Hello guys, welcome to Studiphilia Education. I hope you all guys are doing well. So guys, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था जर्मनी की ज्योग्राफी, हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल ही ल्यूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सीखेंगे। हमने क्या क्या देख लिया था। हमने मैप देख लिया था जर्मनी का, पॉलिटिकल। इवन हमने फिजिकल में हमने रिवर्स देखे थे, इम्पोर्टेंट रिवर जर्मनी के, लाइक द न्यूबे, राइन रिवर, और कैस कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और कहाँ पे फ्लो होती है, कैसे फ्लो होती है, कहाँ पे जाके नीबर रिवर अपना पानी गिराती है, राइट। कौन सी सी में, सी भी हमने इम्पोर्टेंट सी डिस्कस किए थे। और फिर हमने जर्मनी और उसके कैपिटल, फ्लैग के बारे में, कलर, और कैसे जेन्यू एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड फ्लैग, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। और साथ ही दोस्तों हमने एरिया के बारे में डिस्कस किया था कि जर्मनी का टोटल एरिया क्या है। जर्मनी सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में, ये भी हमने डिस्कस किया था। इवन 16 फेडरल स्टेट है, वो भी हमने डिस्कस किया था। सबसे बड़ा स्टेट जो है बावेरिया, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। इवन हमने जर्मनी की हाईएस्ट माउंटेन के बारे में डिस्कस किया था, द जुगस्पिट। इवन सराउंडिंग, यू कैन से, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसके साथ जर्मनी की बॉर्डर लगती हैं। इवन सी से भी लगती हैं जैसे बॉर्डर। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी एंड ऑल, राइट। आज हम डायरेक्टली आते हैं दोस्तों यहाँ पे, टाइमलाइन। जैसे कि मैंने कल बोला था, इसको हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन। तो गाइज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहीं पे आपको, कि अब जो ये वीडियो होंगी तो मैं कोशिश करूँगा 15 मिनट या 10 मिनट की वीडियोस हों इन शॉर्ट, तो ताकि आपको इजी हो सारी चीज़ें आप देख पाओ, रिवीजन करना और रिवीजन भी कर पाओ इन फ्यूचर, है ना। क्विक रिवीजन होगा आपको। सो आज हम ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं टाइमलाइन के बारे में। मैं सोच रहा था दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग, जर्मनीज टाइमलाइन हिस्ट्री, जर्मनी के, हम क्यों ना जान लेते हैं ये टाइमलाइन क्या होता है, लाइक BC AD, डिफरेंस क्या होता है, सेंचुरी कैसे कैलकुलेट होती है। क्योंकि कई बार JNU, इफ्लू, ये जो एग्जाम होते हैं, ये सीधे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा था JNU ने, NTA ने, क्योंकि NTA कंडक्ट करा था एग्जाम, सभी जानते हैं। क्वेश्चन ऐसा था कि जो बोनापार्ट था आपका, है ना, वो किस सेंचुरी से बिलोंग करता है आपका। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं कि जो आपका बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो किस सेंचुरी से बिलोंग करता था, है ना। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फर्स्ट 19 सेंचुरी से, 17, 18। तो आपको ये चीज़ समझना है। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियरिटी नहीं रहेगी तो काफ़ी चांसेस रहते हैं ऑलमोस्टली बच्चों के वो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, जो कि इजली ग्रैबिंग नंबर होते हैं। आप सभी बच्चों ये सारी चीज़ें पढ़ते रहते हो, हिस्ट्री जब से स्टार्ट होती है, BC, कॉमन एरा, ये वो सारी चीज़ें पढ़ते रहते हो, है ना। तो आज हम पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, टाइमलाइन होती क्या है। तो अगर देखा जाए, टाइमलाइन जो है वो कुछ नहीं होती, नथिंग बट एक हिस्ट्री के इवेंट्स होते हैं सीक्वेंस लेवल में, जो कि पास्ट टाइम में हुआ है, उसी को हम टाइमलाइन बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज ये टाइमलाइन, एक टाइम ऑफ जो इवेंट है, ये एक पीरियोडिक टाइम में ये घटी है ना। और ये इसके घटना चक्र है टाइमलाइन, ऐसे, राइट। अब टू डाइन अगर देखो देखो तो इसी को हम पहले समझते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, वेट, ये मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली।
इसको मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको हम बोल देते हैं एडी, इसको बोल देते हैं बीसी। एडी को सी भी बोलते हैं, कॉमन एरा, और एडी और बीसी इसको हम समझते हैं ये एक्चुअल पहले होता क्या है। बीसी इज द एक्रोनिम ऑफ बिफोर क्राइस्ट। ये जो है बिफोर क्राइस्ट होता है, राइट। तो बेसिकली ये इंग्लिश में इसका जो मीनिंग होता है जीसस के बर्थडे के पहले, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो इसको हम बीसी को डिनोट करते हैं ऐसे, बिफोर क्राइस्ट से, है ना। बीसी को बीसी से हम डिनोट करते हैं इसको। जो ये इवेंट है, इवेंट हम जो मान लेते हैं वो 0 पीरियड पे हुआ है ना। इसको मैं एक बारी के लिए यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। इवन लाइन है ये ऐसे, है ना। तो ये हम मान लेते हैं 0 है, 0 1 हो गई, 2 3 ऐसे 4, ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। यहाँ पे 1 BC, 2 BC, 3 BC, ऐसे ही आगे कंटिन्यूअस रहता है, राइट। जैसे हमने डिस्कस किया था ये BC का है और ये AD है। तो AD जो स्टैंड करता है वो एनो डोमिनी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा लिखा हुआ गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BC and died in 483 BC. Similarly, Alexander the Great was born in 350 BC and died in 323 BC. So AD को एनो डोमिनी बोलते हैं और BC को जीसस बिफोर क्राइस्ट बोल सकते हैं, जो कि जीसस का बर्थडे का है, राइट। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब हमें समझनी है कि सेंचुरी क्या होती है। यहाँ पे गाइज एक छोटी सी चीज़ है, ये जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, ये सारी चीज़ें ईयर के, ये अगर जो जो टाइम पीरियड है वो इससे पहले है, जो बीसी में है, दैट मीन कि बिफोर क्राइस्ट से पहले का टाइम है, और ये आगे चलता हुआ जाएगा। जैसे अभी हम करंट में चल रहे हैं, 2020 में हैं हम अभी, है ना। फिर ऐसे 2021 आएगा, 22 आएगा, 20, तो ऐसे फॉरवर्ड। बट बीसी में क्या है, सेम उल्टा, 1 2 फिर 3 ऐसे होती है ना। काफ़ी बार इस पे जो हिस्टोरियन है डिबेट है कि 0 नहीं होता, बिफोर क्राइस्ट ही क्यों, है ना। तो जीसस को ही इसका नाम ऐसे क्यों दें। तो इस तरीके से भी डिबेट है, हम उस पे नहीं जाने वाले। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब सेंचुरी कैसे कैलकुलेट होता है दोस्तों, आपको पता है कि एक जो सेंचुरी होती है उसमें 100 ईयर होते हैं सिंपली, है ना। तो यहाँ से अब सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा आप ही से रिलेटेड। आप पैदा हुए, है ना, जिस साल आप पैदा हुए उसको मान लेते हैं 0, और 0 से 1 का जो टाइम है ना, टाइम पीरियड है, ये आपका जो जो टाइम पीरियड है, ये जो चल रहा है ना, ये पहले वर्ष का है, जो आप फर्स्ट ईयर मान लो, जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, ये पहला साल है आपका 0 से 1 के बीच में। तो ऐसे ही सिमिलरली जो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, जो 100 ईयर होंगे, तो यहाँ से एक सेंचुरी जो होगी 0 से 99 तक, है ना, 0 से 99 तक एक सेंचुरी होगा आपका, एक सेंचुरी काउंट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जब आप 99 हो गया, आपने काउंट कर लिया, जैसे सिमिलरली 100 आएगा, 100 से आप 199 जाते हो, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड सेंचुरी। अब समझते हैं बच्चों, अब हम एक एक सेंचुरी पीछे जाते हैं,
20th सेंचुरी, जो कि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे ये ले लो, ये वाला पीरियड है जो वेमार रिपब्लिक और थर्ड थर्ड राइक के बारे में समझते हैं, ठीक है। जो थर्ड राइक है 1933 एंड 1945, जो कि हिटलर का टाइम रहा है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो पीरियड है इसको समझते हैं। इसको हम 20th सेंचुरी बोलते हैं। इवन आप ये बोल सकते हो, इसको सेकेंड 20th सेकेंड हाफ सेंचुरी भी बोल सकते हैं, फर्स्ट हाफ बोल सकते हैं। सेकेंड हाफ जो है कि 50 से स्टार्ट होगा, 1950 से 1950 से पहले जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जो 1950 है, इससे पहले के पीरियड को हम बोल देते हैं फर्स्ट हाफ सेंचुरी ऑफ द सेंचुरी, राइट। फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। तो ये जो टाइम है, ये 20th सेंचुरी का फर्स्ट ऑफ द सेंचुरी है। तो ये ऐसे है, ये हम समझ रहे हैं। तो अब इसको हम 20th सेंचुरी बोले थे। अब जैसे ही ख़त्म हुआ होगा 1999, है ना, और यहाँ तक जो पीरियड था ये 20th सेंचुरी चला आपका। पर जैसे ही 2000 स्टार्ट हुआ आपका, यहाँ पे 2000 जैसे ही स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे आपका 21st सेंचुरी। यहाँ से स्टार्ट जो अभी हम जी रहे हैं वो 21st सेंचुरी में है ना। तो अगर कोई बोले कि 500 बीसी को आप कन्वर्ट करो ईयर्स में, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपका जो अभी हम 2021 में है, यहाँ पे 2021 में 500 ईयर और जोड़ दो, क्योंकि 2021 यहीं से तो काउंट हुआ होगा। 20 अब हम जी रहे हैं, इससे पहले का 500 साल और जोड़ दो इसमें, है ना। तो वो आपका आ जाता है टोटल ईयर्स, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सेंचुरी और एडी और बीसी की। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों, जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम ये बार बार आता रहेगा जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, सारी चीज़ें उससे रिलेट करके। यहाँ पे गाइज एक चीज़ और मैं समझा देना चाहता हूँ। ये आज हम ये इतना ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। एक चीज़ और मैं समझाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है समझना। डिफरेंस बिटवीन किंगडम, एम्पायर और डायनेस्टी। तो इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आज हम अभी समझ लेते हैं। तो किंगडम एक ऐसा पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे किंग या क्वीन वहाँ पे रूल करते हैं। अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पे किंग और क्वीन रूल करते हो, है ना, उनका अपना शासन चलता हो वहाँ पे, उन उनके पास सारी पावर्स हो। और ऐसे ही अंपायर होता है दोस्तों। अंपायर में एम्परर होता है, राइट। और ये कह लो कि एक अंपायर में बहुत सारे किंगडम हो सकते हैं, है ना। एक किंगडम नहीं, एक धरती के बहुत सारे पार्ट जो कि एक अंपायर बना होता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो रोमन अंपायर, बेजेंटाइन अंपायर आपने सुना होगा, है ना। तो ये ऐसे कुछ बड़े अंपायर थे। एक्मेनिड अंपायर ऐसे थे। वो ये कुछ अंपायर्स हैं जो कि काफ़ी सारे धरती के हिस्से पे रूल करते थे। काफ़ी सारे किंगडम, ये समझ लो कि एक अंपायर में बहुत सारे किंगडम्स हो सकते हैं और उसको रूल करता है एम्परर। अब आते हैं दोस्त, डायनेस्टी को समझते हैं। डायनेस्टी ऐसी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो एक किंगडम होता है, या है ना, एक एरिया होता है, धरती का कोई पार्ट है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी रूल करती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो मुगल एम्परर, मौर्यन, सॉरी एम्परर निकल गया मुंह से, माफ करना दोस्तों। मुगल डायनेस्टी हो गई आपकी, है ना, मौर्यन डायनेस्टी होगी। तो ये डायनेस्टी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है ना। तो ऐसे ही
इसको हम डायनेस्टी बोल देते हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों, क्या ये किंगडम, अंपायर, ये क्या आज भी है, एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम पे? तो मेरा जो आंसर होगा, हाँ, ये आज भी एग्जिस्ट करती है। बट जो किंगडम है वो दो तरीके से भी वर्किंग है प्रेजेंट टाइम में। एक है ट्रेडिशनल तरीके से फंक्शन कर रहा है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो समझना है कि ट्रेडिशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है ना। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसा सिस्टम है जहाँ पे राजा की जो पावर है लिमिट कर दी जाती है, लिमिटेड, ये ना के बराबर होती है पावर दोस्तों। और जो पावर होती है वो गवर्नमेंट की, जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट से, उनके पास होती है। तो ऐसे कुछ देश हैं जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। स्पेन हो गया आपका, यूनाइटेड किंगडम हो गया, नेपाल, ये फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल्स हैं इनके, है ना। तो यहाँ पे अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पेन एंड ये सारी चीज़ें, जापान, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। अगर देखा जाए एम्परर की, तो पूरे वर्ल्ड में जो एम्परर है ना, सिर्फ अभी ये ऐसा सिस्टम सिर्फ जापान में है। जापान। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चाहूँगा, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट क्या, आप ही के लिए अच्छा है, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि प्रेजेंट टाइम में जापान का एम्परर और प्रेसिडेंट कौन है। आप कमेंट में अच्छे से लिखिएगा। इससे होगा क्या दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, अगर नहीं भी पता होगा आप सर्च करोगे, जब सर्च करो करके आप लिखोगे तो आपको याद भी रहेगा। ये एक प्रोसेस होता है और ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है, आप ये समझ लो, आजमाया हुआ है ना। तो इससे काफ़ी अच्छे से हमें हेल्प मिलती है। और दूसरा, अब आता है किंगडम की बात, कि किंग जो ट्रेडिशनल किंगडम मुझे बताना था, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। तो ट्रेडिशनल जो किंगडम होता है उसमें ओवरऑल सारी पावर जो होती है वो किंग के पास होती है। तो ऐसे कुछ देश हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ, सऊदी अरबिया, कुवैत है। तो ये कुछ देश हैं जहाँ पे अभी भी मोनार्की है कंप्लीटली, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का ऐसा रूल नहीं है, कंप्लीटली मोनार्क फंक्शन करता है। तो होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी यहाँ पे, और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको ये समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो आज हम इसको यहीं पे इतना ही रखते हैं। आगे हम, अब प्रॉमिस करता हूँ मैं, अब यहाँ से मैं आगे इस चीज़ को बढ़ाऊंगा, 1 बाय 1 करके ख़त्म करेंगे, है ना। जर्मनी को आगे समझेंगे, फिर आएगा हम कल्चर लर्न करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आने में, मैं क्विज करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ उनकी सीरीज, ये अलग ही होगी क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और पसंद आया दोस्तों, डू लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों को, जहाँ पे आपको लगता है लोगों को सीखने को मिल रहा है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड हो तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और आज वीडियो को देखने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, पुनीत तिवारी। थैंक यू।